नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सच में ये फैक्ट्स सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। ऐसे फैक्ट्स आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पहला फैक्ट यह है कि शहद कभी खराब नहीं होता। हाँ, आपने सही सुना। शहद में कुछ ऐसे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो इसे सदियों तक सुरक्षित रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है, तो सुनिए। शहद में पानी की मात्रा बहुत कम होती है और इसका पीएच लेवल भी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता, और इसीलिए एंशिएंट इजिप्ट के पिरामिड्स में जो शहद मिला है वो आज भी खाने लायक है। इमेजिन करो, वो मम्मीज हजारों साल से वेट कर रही थी कि कोई उनके शहद के जर्स खोले, लेकिन अब तक तो साइंटिस्ट्स ही वो नसीब वाला बना है। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि एंशिएंट इजिप्शियन हनी आज भी एडिबल है। मतलब अगर आप टाइम ट्रैवल करके एंशिएंट इजिप्ट चले जाएं, तो वहां की मम्मी से शहद मांगो तो वो मना नहीं करेगी। बस ये कंफर्म कर लेना कि वो मम्मी एक्सपायर्ड तो नहीं हो गई। अगले फैक्ट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि केला एक बेरी है? हाँ, आपने सही सुना। बोटैनिकली स्पीकिंग केला एक बेरी की कैटेगरी में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, तो सुनिए। बोटनी में फ्रूट्स को उनके सीड्स के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, और केला में सीड्स होते हैं, इसीलिए वो एक बेरी है। लेकिन ये कहानी में ट्विस्ट ये है कि स्ट्रॉबेरी एक बेरी नहीं है। अब कंफ्यूज मत होइए, हम समझाते हैं। स्ट्रॉबेरी को फॉल्स बेरी कहा जाता है क्योंकि उसके सीड्स फ्रूट के बाहर होते हैं, अंदर नहीं। तो अगली बार जब आप फ्रूट मार्केट में जाएं, तो ये बात याद रखना कि केला एक बेरी है और स्ट्रॉबेरी नहीं। और अगर कोई आपको गलत बताइए तो यूं ये वीडियो दिखा देना। तो भाई लोग, आज बात करते हैं ऑक्टोपस भाई की। ये जीव जितना रहस्यमयी है उतना ही दिलचस्प भी। समंदर की गहराइयों में रहने वाला ये प्राणी अपने अनोखे गुणों के लिए जाना जाता है। अरे सुन के हैरान मत हो जाना, लेकिन ये जो समंदर में घूमते रहते हैं ना, इनके पास एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन दिल होते हैं। हाँ, सही सुना आपने, 3 दिल। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दिल का क्या करते होंगे ये। मैं भी सोच रहा था यार, इतने दिल का क्या करते होंगे। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। पता चला 2 दिल तो इनके गिल्स को ब्लड पंप करने के लिए होते हैं। मतलब ये दिल ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब सांस लेने का काम, जो हम फेफड़ों से करते हैं ना। और तीसरा दिल, अरे वो भी बड़रहा काम का है, वो बाकी के पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। सोचिए कितना शानदार सिस्टम है इनका। एक दिल गिल्स के लिए और दूसरा पूरे शरीर के लिए, मतलब एकदम फुल ऑन सिस्टम है भाई इनका। और ये सब कुछ इतनी खूबसूरती से करते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। अब सोचो, अगर प्यार में दिल टूटा तो? अरे यार, मजाक कर रहा हूं। वैसे भी इनके पास 3 दिल हैं, तो एक टूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ी डीता है। दिल तो 3 है, टेंशन किस बात की। और यही तो है ऑक्टोपस की खासियत, जो इसे इतना अनोखा और दिलचस्प बनाती है। लेकिन भाई, ये जो 3 दिल वाला सिस्टम है ना, इसमें एक प्रॉब्लम भी है। ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, जिनमें से 2 दिल उनके गिल्स के पास होते हैं और एक दिल उनके शरीर के बाकी हिस्सों में खून पंप करता है। दरअसल ऑक्टोपस का खून हमारे जैसे लाल नहीं होता, बल्कि नीला होता है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। अब आप सोच रहे होंगे, नीला खून? अरे हाँ भाई, नीला, क्योंकि इनके खून में हीमोग्लोबिन की जगह हेमोसाइनिन होता है, जो कॉपर पर आधारित होता है। क्योंकि इनके खून में आयरन की जगह कॉपर होता है। कॉपर की वजह से खून का रंग नीला हो जाता है, जो ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी ऑक्सीजन को अच्छे से बांध सकता है। और कॉपर की वजह से खून का रंग नीला हो जाता है। ये नीला खून ऑक्टोपस को उनके ठंडे समुद्री वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। वैसे एक और मजेदार बात, ऑक्टोपस के पास सिर्फ 3 दिल ही नहीं, बल्कि 9 दिमाग भी होते हैं। आपको पता है ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग होते हैं? हाँ, आपने सही सुना। एक मेन ब्रेन,
और बाकी 8 ब्रेन उनकी आर्म्स में होते हैं। अरे हाँ, आपने सही सुना। हर आर्म का अपना दिमाग होता है जो उसे स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता देता है। एक तो इनका मेन ब्रेन होता है और बाकी 8 ब्रेन इनकी आर्म्स में होते हैं। ये दिमाग ऑक्टोपस को बहुत ही स्मार्ट और अनुकूलनीय बनाते हैं। मतलब हर आर्म का अपना दिमाग। ये दिमाग ऑक्टोपस को अपने वातावरण के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करते हैं। अब समझ आया इतने दिमाग का करते क्या है। ये दिमाग ऑक्टोपस को शिकार पकड़ने, शिकारियों से बचने और अपने वातावरण में छिपने में मदद करते हैं। ऑक्टोपस वाकई में एक अद्भुत जीव है। अब चलते हैं स्पेस में। अंतरिक्ष की इस अद्भुत यात्रा में हम आपको ले चलेंगे वीनस ग्रह की ओर, जो हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, और बात करते हैं वीनस ग्रह की। वीनस, जिसे हम हिंदी में शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, अपने अद्वितीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। अरे हां, वही शुक्र ग्रह जिसके बारे में ज्योतिषी लोग BDD बातें बताते हैं। कहते हैं कि यह ग्रह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। तो भाई, वीनस पर एक दिन पृथ्वी के 1 साल से भी लंबा होता है। सोचिए, एक दिन जो 243 पृथ्वी दिनों के बराबर हो। मतलब अगर आप वीनस पर रहते होते तो आपका बर्थडे साल में एक बार नहीं, बल्कि दिन में एक बार आता। हर दिन एक नया उत्सव होता। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। अरे भाई, साइंस है, भूत प्रेत नहीं। विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब होता है। दरअसल वीनस अपनी धुरी पर बहुत ही धीरे धीरे घूमता है। इसकी गति इतनी धीमी है कि इसे पूरा एक चक्कर लगाने में 243 पृथ्वी दिन लग जाते हैं। मतलब इतना धीरे जितने में हमारी पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है, उससे भी ज्यादा समय वीनस को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। यह अंतर हमें वीनस के बारे में और भी अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। वीनस की सतह पर तापमान भी बहुत अधिक होता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। इसकी सतह पर तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वीनस पर ज्वालामुखी भी सक्रिय है, जो इसे और भी अधिक दिलचस्प बनाते हैं। यह ग्रह वास्तव में एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थान है। वैज्ञानिकों ने वीनस पर कई मिशन भेजे हैं ताकि इसके रहस्यों को समझा जा सके। यह ग्रह हमें सौरमंडल के बारे में और भी अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। कौन जानता है, शायद भविष्य में हम वीनस पर जीवन की संभावनाओं को भी तलाश सके। वीनस वास्तव में एक अद्वितीय और आकर्षक ग्रह है। और मजे की बात यह है कि वीनस सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, उससे भी कम समय खुद के ही धुरी पर घूमने में लगाता है। मतलब वीनस पर 1 साल 1 दिन से छोटा होता है। अरे भाई, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब सोचो, अगर वीनस पर स्कूल होते तो क्या होता। बच्चे कहेंगे, अरे यार, अभी तो एक पीरियड ही हुआ है, साल खत्म कैसे हो गया। और टीचर कहेंगे, अरे बच्चों, ये वीनस है, यहां टाइम अलग ही चलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और शायद आपके होश भी उड़ा दें। क्या आपने कभी रात को आसमान में तारे गिने हैं? मुझे पता है ये काम तो पागलों का है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने तारे हैं, उससे भी ज्यादा धरती पर रेत के कण हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। अरे भाई, यूनिवर्स तो अनंत है और इसमें ऐसे ऐसे ग्रह और तारे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि हमारी आकाशगंगा जैसी अरबों खरबों आकाशगंगाएं इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। अब सोचो, अगर आपको सारे तारे गिनने को दिए जाएं तो क्या होगा। अरे यार, इतने तारे गिनते गिनते तो आप खुद ही तारा बन जाओगे। और अगर आपसे कोई कहे कि समुद्र किनारे जाकर सारे रेत के कण गिनकर आओ, तो आप क्या कहोगे? मुझे तो लगता है आप कहोगे, भाई तू ही गिन ले, मैं तो जा रहा हूं ऑक्टोपस से मिलने, उसके 3 दिल देखने। तो भाई लोग, पास्ता तो सबने खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अकेले स्पैगेटी को क्या कहते हैं? नहीं ना? अरे यार, मैं भी नहीं जानता था। मैं तो सोचता था कि स्पैगेटी तो स्पैगेटी होता है, फिर चाहे एक हो या फिर पूरी थाली में हो। लेकिन नहीं यार, गलत सोचा। एक स्ट्रैंड स्पैगेटी को कहते हैं स्पैगेटो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्पैगेटो। अब अगली बार जब भी कोई इटालियन रेस्टोरेंट में जाए तो थोड़ा ज्ञान झाड़ना। बोलना, भाई साहब एक प्लेट स्पैगेटो लाना, लेकिन ध्यान रहे केवल एक ही स्पैगेटो।
देखना, वेटर भी इंप्रेस हो जाएगा। यार, ये बात तो मुझे पहले क्यों नहीं पता चली? इतने सालों से स्पघेटी खा रहा हूं, लेकिन इसके बारे में जरा भी नहीं जानता था। अब सोच रहा हूं कि और कितनी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। दुनिया तो अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। चलो कोई नहीं, अब से हम भी थोड़ा ध्यान देंगे, नई नई बातें सीखेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हम तो ज्ञानी बनना चाहते हैं ना। तो अगले फैक्ट के लिए तैयार हो जाइए। यार, ये एफिल टावर भी बड़ा नाजुक है। सर्दी में तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है यह भी अपना साइज बदल लेता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गर्मी में एफिल टावर 15 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई, ये सब थर्मल एक्सपेंशन का कमाल है। गर्मी बढ़ने पर लोहा फैलता है, और चूंकि एफिल टावर भी लोहे का बना है तो वह भी फैल जाता है। यार, यह साइंस भी बड़ी कमाल की चीज है। कभी हमें हंसाती है तो कभी हमें हैरान कर देती है। अब जैसे यह एफिल टावर वाली बात है, कौन सोच सकता था कि इतनी बड़ी सी इमारत भी गर्मी में अपना साइज बदल लेती है। लेकिन यही तो इस दुनिया का मजा है, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अगली बार जब भी आप एफिल टावर देखें तो याद रखना कि यह सिर्फ एक टावर नहीं है, बल्कि साइंस का एक अद्भुत नमूना है। अरे यार, ये सुनकर तो आप भी चौंक जाओगे। क्या आपको पता है कि हमारा और केले का क्या रिश्ता है? नहीं ना? तो सुनो, हमारे और केले के डीएनए का 50% हिस्सा एक जैसा है, मतलब हम आधे केले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है? तो भाई, साइंस का कमाल है। देखो यार, जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं है। आज हम इंसान हैं, कल को पता नहीं क्या बन जाए। हो सकता है कि हमारे पूर्वज केले ही रहे हों, या फिर हो सकता है कि भविष्य में हम सब केले बन जाएं। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा हूं, लेकिन यह बात तो सच है कि हम सब एक दूसरे से जुटे हुए हैं। तो चलो, इस रिश्ते को निभाते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि बिजली में बहुत दम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दम कितना ज्यादा होता है? अगर मैं कहूं कि एक बिजली के झटके में इतनी एनर्जी होती है कि आप उससे 1 लाख ब्रेड के स्लाइस टोस्ट कर सकते हैं, तो क्या यकीन करोगे? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 1 लाख ब्रेड के स्लाइस। अब सोचो, अगर इतनी बिजली आपके घर आ जाए तो कितने पाव भाजी बना लोगे यार। लेकिन दोस्तों, मजाक की बात छोड़ो, बिजली बहुत ही खतरनाक होती है। इसीलिए बारिश के मौसम में, खासकर जब बिजली कड़क रही हो, तो घर से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचो। और हाँ, पेड़ों के नीचे तो बिल्कुल मत जाना, नहीं तो बन जाओगे तंदूरी चिकन। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो ही अगला फैक्ट सुन पाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने देर तक चला होगा? 1 दिन, 1 घंटा या फिर कुछ मिनट? यार, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा युद्ध सिर्फ 38 मिनट तक चला था। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 38 मिनट। यह युद्ध 1896 में हुआ था और इसे एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह युद्ध छोटा था, लेकिन इसमें भी कई लोगों की जानें गईं। युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।